फिल्मांकन के लिए सुसमाचार सुसमाचार साझा कर रहे हो? बिल्कुल। नमस्ते एरिक। नमस्ते। शूट हो गया? हाँ, सब हो गया। कैसा रहा? आज तो बहुत अच्छे से हुआ। हाँ, हम भी यही बात कर रहे थे। वापसी के बाद तुम अच्छा कर रहे हो। जी, पहले मन में बहुत दुविधा थी, पता नहीं मैं यह भूमिका निभा भी पाऊंगा या नहीं। मन बहुत बेचैन था। पिछली बार के रोल की नाकामी से घबराए हुए थे क्या? बहुत ज़्यादा। बाद में परमेश्वर के वचन पढ़कर अपनी स्थिति समझ में आई और मुझे अभ्यास का मार्ग मिला। अब मैं काफ़ी बेहतर स्थिति में हूँ। इस स्थिति से बाहर कैसे निकले, ज़रा हमें भी बताओ। ज़रूर, चलिए अंदर चलते हैं। हाँ ठीक है। पिछली बार जो किरदार निभाया था उसकी भावनात्मक स्थिति पर मैंने पूरा काम नहीं किया था या उसके व्यक्तित्व को ठीक से पकड़ नहीं पाया था। बस अपनी समझ के मुताबिक निभा दिया। सतही तौर पर तो मैंने निर्देशक की सलाह मान ली, पर उस पर अपने तरीके से सोचता रहा। नतीजतन मैं अपने किरदार में जान नहीं डाल पाया और फिल्म अच्छी नहीं बनी। अगुआ ने मेरा काम बदलकर मुझे सुसमाचार प्रचार में लगा दिया। मेरे अहंकार, जिद और अपने काम को अच्छे से न कर पाने की वजह से फिल्मांकन प्रक्रिया ठप पड़ गई। मुझे वाकई बहुत बुरा लगा। इसलिए मैं सुसमाचार प्रचार और अपने अपराधों के प्रायश्चित के लिए अच्छे कर्म करना चाहता था। उसके बाद प्रायश्चित करने के लिए सुसमाचार प्रचार पर बहुत काम किया, कईयों का मत परिवर्तन किया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई, अपने कर्तव्य के प्रति प्रेरणा मिली। तो इस बार जब अगुआ ने मुझसे ऑडिशन देने को कहा तो मेरे मन में झिझक थी। मुझे लगा मैं अभिनेता नहीं बन सकता। पिछली असफलता को देखते हुए लगा कि शायद इस बार भी असफल हो जाऊं। यह सुसमाचार प्रचार का एक महत्वपूर्ण समय है और मुझे वहां अच्छे परिणाम मिल रहे थे। अगर अभिनय करना पड़ा तो प्रचार नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी उस किरदार के बहुत सारे सीन थे। अगर अच्छे से निभा गया तो ठीक है, अगर नहीं निभा पाया और पिछली बार की तरह नाकाम हो गया और अगर फिल्मांकन रुक गया तो यह एक और अपराध होगा। मेरे सुसमाचार कार्य और अच्छे काम अटक जाएंगे और मुझे दोहरा नुकसान हो जाएगा। मैंने खूब सोचा और आखिरकार फैसला किया कि इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे लगा अगुआ निजी पसंद के आधार पर लोगों को चुन रहे हैं, तो मैंने उससे कहा मैं यह भूमिका नहीं निभा पाऊंगा, आप किसी और को ले लीजिए। लेकिन उसने आग्रह किया कि मैं कोशिश करके देखूं, तो मुझे सहमत होना पड़ा। फिर भी जानता था कि यह भूमिका मुझे नहीं मिलेगी। मैंने सोचा कि बेमन से ऑडिशन दे दूंगा और बाकी अगुआ और निर्देशक जाने, फिर वे खुद ही हार मान लेंगे। शूटिंग लोकेशन पर मैंने निर्देशक से कहा, आपने देखा था ना कि पिछली बार मैंने गड़बड़ कर दी थी, तो फिर से मुझे क्यों बुला रहे हैं? उसने जवाब दिया, जितनों ने भी ऑडिशन दिया उनमें से कोई भी इस भूमिका के लिए ठीक नहीं बैठा। हमने इस पर अगुआ के साथ चर्चा करके सभी पहलू सोच लिए हैं। यह एक महत्वपूर्ण फिल्म है और तुम इस किरदार में बिल्कुल ठीक बैठते हो। मुझे उम्मीद है तुम ठंडे दिमाग से सोचोगे और मन लगाकर ऑडिशन दोगे। वह इस फिल्म का महत्व जितना अधिक बता रहा था, मैं उसमें अभिनय से उतना ही डरता जा रहा था। पिछली बार असफल जो हो चुका था, अगर मैं किरदार को समझ नहीं पाया या उसे अच्छे से निभा नहीं पाया तो? उनकी तमाम बातों के बावजूद मैं इसी बात पर अड़ा रहा कि मैं नहीं कर सकता। सोचा कि एक घटिया सा ऑडिशन दे दूंगा जिससे निर्देशक समझ जाएगा कि मैं यह नहीं कर सकता। तब मैं सुसमाचार प्रचार के लिए वापस जा सकता हूं। तुमने जब ये बात दिमाग में बिठा ही ली थी तो तुम कोशिश करके भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकते थे। सही कहा। बिल्कुल। इस तरह मन बना लेने पर मुझे बेचैनी हुई और थोड़ा डर भी लगा। अगर यह परमेश्वर का आदेश हुआ और मैंने नहीं माना तो यह उसका अपमान होगा। बिल्कुल। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरा मार्गदर्शन करो ताकि मैं उसके प्रति समर्पण कर सकूं और तुमसे विद्रोह ना करूं। अगले दिन सभा में अगुआ ने परमेश्वर के वचन पढ़े जिनका मुझ पर असर हुआ। समर्पण के पाठ सबसे कठिन होते हैं लेकिन वे सबसे आसान भी होते हैं। वे कठिन किस प्रकार होते हैं? लोगों के अपने विचार होते हैं। अपने विचार होना समस्या नहीं है। किस व्यक्ति के अपने विचार नहीं होते? सभी में दिल और दिमाग होता है, सभी के अपने विचार होते हैं। यहां समस्या यह नहीं है, तो फिर समस्या क्या है? समस्या मनुष्य का भ्रष्ट स्वभाव है।
भ्रष्ट स्वभाव ना हो तो उसके चाहे जितने विचार हों वह समर्पण कर पाएगा, वे कोई समस्या नहीं होते। यदि किसी में यह समझ है और वह कहता है मुझे परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए, मैं ना तो कोई बहाना बनाऊंगा, ना ही अपने विचारों पर जोर दूंगा, अपना कोई निर्णय नहीं दूंगा, क्या उसके लिए समर्पित होना आसान नहीं है? यदि वह खुद के निर्णय पर ना पहुंचे तो वह आत्मतुष्ट नहीं है। अपने विचारों पर ना अड़ना यह संकेत है कि उसमें समझ है। यदि वह समर्पण भी कर पाता है तो इसका अर्थ है कि उसने सत्य का अभ्यास कर लिया है। कोई बात होने पर खुद फैसले लेना चाहते हो, औरों से तर्क करना चाहते हो और अपने विचारों पर अड़े रहना चाहते हो, तो यह चीज़ काफ़ी परेशानी पैदा करेगी, क्योंकि जिन चीज़ों पर तुम जोर दे रहे हो वे सकारात्मक नहीं हैं और ये सभी भ्रष्ट स्वभाव में मौजूद चीज़ें हैं। ये सभी चीज़ें भ्रष्ट स्वभाव का बाहर आना है। ऐसी परिस्थितियों में भले ही तुम सत्य खोजना चाहो, उसका अभ्यास नहीं कर पाओगे। तुम परमेश्वर से बेमन से ही प्रार्थना करोगे। यदि कोई तुम्हारे साथ सत्य के बारे में सहभागिता करता है और तुम्हारे इरादे की मिलावट को उजागर करता है, तो तुम कैसे चुनाव करोगे? क्या तुम आसानी से सत्य को स्वीकार कर सकते हो? ऐसे समय में समर्पण करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा और तुम समर्पण नहीं कर पाओगे। तुम अवज्ञा करोगे और तर्क करोगे। तुम कहोगे मेरे निर्णय परमेश्वर के घर के लिए हैं, वे गलत नहीं हैं। फिर भी तुम क्यों चाहते हो कि मैं समर्पित हो जाऊं? समझे कि कैसे समर्पित नहीं हो पाओगे। इसके अलावा तुम विरोध भी करोगे। यह जानबूझकर किया गया अपराध है। क्या यह बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है? अगर कोई तुम्हारे साथ सत्य पर संगति करे और तुम सत्य स्वीकार ना पाओ, जानबूझकर अपराध करो, परमेश्वर की अवज्ञा और विरोध करो, तो तुम्हारी समस्या गंभीर है। तुम परमेश्वर द्वारा उजागर कर निष्कासित किए जा सकते हो। भ्रष्ट स्वभाव को कैसे सुधारा जा सकता है? पहले देखो कि क्या तुम परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं का पालन कर पाते हो। परमेश्वर द्वारा तुम्हारे लिए निर्धारित परिस्थितियों के प्रति समर्पित हो सकते हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन उसकी अवज्ञा करने वाले हमारे व्यवहारों को प्रकट करते हैं। इसके पीछे भ्रष्ट स्वभाव होता है। बिल्कुल। तभी मुझे लगा जैसे मैं किसी सपने से जगा हूं। परमेश्वर के वचनों ने हूबहू मेरी हालत बयां कर दी। मैं इस बार अभिनय ना करने पर अड़ा हुआ था और बस बहस किए जा रहा था। मैं पहले नाकाम हो चुका था। मैंने खराब अभिनय किया था। जबकि सुसमाचार प्रचार में मैं अच्छा कर रहा था, तो वे मुझसे फिर से अभिनय करवाने पर क्यों तुले थे? मुझे लगा जैसे अगुआ कोई निजी सनक पूरी कर रहा है। मैं आज्ञा मानने के बजाय विरोध कर भ्रष्ट स्वभाव में जी रहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि देखने में भले ही कोई इंसान मुझे ऑडिशन के लिए कह रहा है, जबकि हकीकत में यह परमेश्वर का आयोजन था। हाँ, और अब अपनी बात पर अड़े रहने का अर्थ विद्रोह करना होगा। बिल्कुल। इस समझ ने मेरी सोच थोड़ी सी बदल दी। चाहे कुछ भी हो, मुझे समर्पित होकर इस कर्तव्य को गंभीरता से लेकर ऑडिशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। और ऑडिशन के बाद मुझे उस भूमिका के लिए चुन लिया गया। तुमने समर्पण किया, ये अच्छी बात है। हाँ, मैंने अपनी भक्ति में परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। तुम्हें समर्पण के सत्य को कैसे प्राप्त करना और समझना चाहिए। अधिकांश लोगों का मानना है कि समर्पित होना आज्ञाकारी होना है। कोई बात होने पर विरोध या अवज्ञा नहीं करना है। उन्हें यही समर्पण लगता है। लोग समर्पण की बारीकियों को नहीं समझते। परमेश्वर क्यों चाहता है कि लोग समर्पण करें? समर्पण के मायने और सिद्धांत क्या हैं? समर्पण का अभ्यास करते समय लोगों को कौन सी भ्रष्ट चीजों का समाधान करना चाहिए? लोग केवल नियमों का पालन करते हैं और सोचते हैं समर्पण का अर्थ है कि अगर मुझे खाना बनाना है तो मैं फर्श पर झाड़ू नहीं लगाऊंगा। अगर झाड़ू लगानी है तो मैं कांच नहीं चमकाऊंगा। मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। यह इतना आसान है। मेरे मन में क्या है इस पर ध्यान नहीं देना है। परमेश्वर उस पर ध्यान नहीं देता। वास्तव में परमेश्वर लोगों को अपने प्रति समर्पित करवाकर उनके विद्रोह और भ्रष्टता को दूर करता है, ताकि वे उसके प्रति सच्चा समर्पण कर सकें। यही समर्पण का सत्य है। आखिर किस हद तक लोगों को इस बारे में समझाना चाहिए?
इस हद तक कि वे समझ जाएं कि परमेश्वर लोगों से चाहे जो अपेक्षा करे उसे पूरा करो, उसमें परमेश्वर की इच्छा है और बिना शर्त उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। यदि लोग इस हद तक समझ सकें तो वे समर्पण के सत्य को समझ जाएंगे और परमेश्वर के प्रति समर्पण का अभ्यास कर उसे संतुष्ट कर सकेंगे। आमीन। आमीन। इन वचनों पर विचार करके मैं आत्मचिंतन करने लगा। मेरा शूटिंग में भाग लेना भले ही मेरा समर्पण दिख रहा हो, पर ईश वचनों के मद्देनजर यह बिल्कुल भी सच्चा समर्पण नहीं था। मुझे अभी सत्य खोजना, अपनी भ्रष्टता दूर करना और सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य निभाना था। अच्छी बात है। थोड़ा विचार कर शूटिंग के दौरान मैं बहुत अनमना रहा। मेरा मन बहुत प्रतिरोध से भरा था। कौन सा भ्रष्ट स्वभाव मुझे चला रहा था? एक दिन मैंने ईश वचनों के 2 अंश पढ़े जिनसे मुझे एक अंतर्दृष्टि मिली। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधी कभी परमेश्वर के घर की व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते और वे हमेशा अपने कर्तव्य, प्रसिद्धि और हैसियत को अपनी आशीषों की आशा और अपने भावी गंतव्य के साथ जोड़ते हैं। मानो अगर उनकी प्रतिष्ठा और हैसियत खो गई तो उन्हें आशीष और पुरस्कार प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी और ये उन्हें अपना जीवन खोने जैसा लगता है। इसलिए वे अपना आशीषों का सपना टूटने से बचाने के लिए परमेश्वर के घर के अगुवाओं और कार्यकर्ताओं से बचकर रहते हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत से चिपके रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आशीष प्राप्त करने की उनकी यही एकमात्र आशा है। मसीह विरोधी आशीष पाने को स्वर्ग से भी अधिक धन्य, जीवन से भी बड़ा, सत्य के अनुसरण, स्वभावगत परिवर्तन या व्यक्तिगत उद्धार से भी अधिक महत्वपूर्ण और अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाने और मानक के अनुरूप सृजित प्राणी होने से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। वो सोचता है कि मानक के अनुरूप एक सृजित प्राणी होना, अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करना और बचाया जाना सब तुच्छ चीजें हैं जो शायद ही उल्लेखनीय हैं, जबकि आशीष प्राप्त करना उनके पूरे जीवन में एकमात्र ऐसी चीज होती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके सामने चाहे जो भी आए, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, वे इसे परमेश्वर द्वारा आशीष पाने से जोड़ते हैं और अत्यधिक सतर्क और चौकस होते हैं और वे हमेशा अपने बच निकलने का रास्ता रखते हैं। वे लोग जो परमेश्वर को लेकर हमेशा शंकालु रहते हैं, हमेशा उसकी जांच पड़ताल करते रहते हैं, उसके साथ सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं, क्या वे ईमानदार दिल वाले लोग हैं? ऐसे लोगों के दिलों में क्या बसता है? चालबाजी और दुष्टता। वे हमेशा पड़ताल में लगे रहते हैं। वे किस चीज की जांच पड़ताल करते हैं? लोगों के प्रति परमेश्वर के रवैये की। वे हमेशा लोगों के प्रति परमेश्वर के रवैये की जांच पड़ताल करते रहते हैं। ये कैसी समस्या है? वे ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि इनसे उनके अहम हित जुड़े होते हैं। वे अपने दिलों में सोचते हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए ये हालात पैदा किए हैं, उसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। उसने ऐसा क्यों किया? दूसरे लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? और बाद में इसके परिणाम क्या होंगे? वे इन चीजों की पड़ताल करते हैं।
अपने लाभ हानि की, आशीषों और दुर्भाग्य की पड़ताल करते हैं। और ये पड़ताल करते हुए क्या वे सत्य का अभ्यास कर पाते हैं? क्या वे परमेश्वर का आज्ञा पालन कर पाते हैं? वे ऐसा नहीं कर पाते। यदि लोग केवल अपने हितों पर विचार करते हैं तो इसका नतीजा क्या होता है? जब वे केवल अपने लिए काम करते हैं तो उनके लिए परमेश्वर का आज्ञा पालन करना आसान नहीं होता, और वे ऐसा करना चाहते हैं तब भी नहीं कर पाते। और जो हमेशा सिर्फ अपने खुद के हितों के बारे में सोचते हैं, उन लोगों की पड़ताल का अंतिम परिणाम क्या होता है? वे सिर्फ परमेश्वर की अवज्ञा और उसका विद्रोह करते हैं। वे जब अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का आग्रह करते हैं तो इसे भी लापरवाह और अनमने होकर और नकारात्मक मनोस्थिति के साथ करते हैं। वे अपने दिल में ये सोचते रहते हैं कि लाभ कैसे उठाएं, हारने वालों में कैसे न हों। अपना कर्तव्य निभाते हुए उनके यही इरादे होते हैं और वे इसमें परमेश्वर के साथ सौदेबाजी का प्रयास कर रहे होते हैं। ये कैसा स्वभाव है? ये चालबाजी है। ये एक दुष्ट स्वभाव है। ये कोई मामूली भ्रष्ट स्वभाव भी नहीं है। ये दुष्टता तक जा पहुंचा है। और जब दिलों में इस तरह का भ्रष्ट स्वभाव होता है तो ये परमेश्वर के खिलाफ संघर्ष है। तुम्हें इस समस्या के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। अगर लोग हमेशा परमेश्वर की जांच पड़ताल करते रहते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हुए सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं तो क्या वे इसे ठीक से निभा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आमीन। आमीन। मसीह विरोधी परमेश्वर के घर की व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण नहीं करते, बल्कि अपनी मनमर्जी चलाते हैं। वे अपने सतही बलिदानों और प्रयासों के बदले एक सुंदर मंजिल चाहते हैं, लेकिन जब वे रुतबा या दौलत पाने में नाकाम हो जाते हैं तो लापरवाह और अनमने होकर अपने कर्तव्य नकार देते हैं। मेरी हालत भी वैसी ही थी जैसे परमेश्वर ने बयां की है। जब मुझे एक किरदार निभाने के लिए कहा गया तो मैंने केवल अपने भविष्य की सोची। मुझे लगा कि मैं सुसमाचार प्रचार में सफल रहा हूं, इसलिए अगर इसी काम में लगा रहूंगा तो गलतियां सुधारने के लिए और अच्छे कर्म कर सकता हूं। इससे मेरी मंजिल पक्की हो जाएगी। पर बतौर अभिनेता मैं एक बार असफल हो चुका था और संदेह था कि इस बार भी सफल हो पाऊंगा या नहीं। अगर मैंने खराब प्रदर्शन किया और शूटिंग अटक गई तो यह एक और अपराध होगा और मेरे सुसमाचार प्रचार में देरी होगी। यह काम इतना अहम नहीं लगा। मैंने इसे न करने की दलीलें खोजने की कोशिश की। काम से बचने के लिए मैंने अपनी पिछली नाकामी का बहाना बनाया। मैं बेमन से ऑडिशन के लिए गया और लापरवाही से ऑडिशन देकर इससे पिंड छुड़ाना चाहा। पर निर्देशक का साफ मानना था कि उस भूमिका के लिए मैं ही सबसे उपयुक्त कलाकार हूं। पर मुझे कलीसिया के काम की ज़रूरतों की कोई परवाह नहीं थी। मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा फायदा किस काम से होगा। और सारी जोड़ तोड़ के बाद ऐसा लगा कि एक अभिनेता बनने के बजाय सुसमाचार प्रसार करके मैं अपनी मंजिल पक्की कर सकता हूं। तो अड़ियल बनकर मैंने उस भूमिका को ठुकरा दिया। मैंने अपने काम में नुकसान उठाने के बजाय फायदा देखने की ज्यादा कोशिश की। कलीसिया अपने कार्य की जरूरतों के हिसाब से मेरे काम की व्यवस्था कर रही थी और मुझे उसके प्रति समर्पित हो जाना चाहिए था। सही है। लेकिन मैं एक कारोबारी की तरह पेश आकर सोच रहा था कि फिल्म करने से मुझे फायदा होगा या नहीं। नीच इरादे छुपाने के लिए मैंने ये सब सम्मानजनक लगते बहाने ढूंढ निकाले थे। मैं अपना कपटी और दुष्ट स्वभाव दिखाने लग गया था। परमेश्वर के साथ सौदेबाजी कर चालें चल रहा था। अगर सच्चाई सामने न आए
तो हमारे मन में क्या क्या छिपा हुआ है वो कभी बाहर नहीं आ सकता। एकदम सच है। पहले लगता था कि सुसमाचार प्रचार करना परमेश्वर की इच्छा का ख्याल रखना है, लेकिन अब जाना कि मैं प्रायश्चित के तौर पर लोगों का मत परिवर्तन करना चाहता था, ताकि शूटिंग संबंधी मेरे अपराधों की भरपाई हो और मुझे शानदार मंजिल मिल जाए। मैं अपने कर्तव्य का इस्तेमाल आशीष पाने के लिए कर रहा था। मैंने विचार किया कि दमिश्क जाते हुए कैसे एक तेज रोशनी के जरिए पौलुस अंधा हो गया था। मैं धार्मिकता के मुकुट के बदले अपने पापों की भरपाई के लिए सुसमाचार फैलाना चाहता था। अपना कर्तव्य निभाने के पीछे मेरे मंसूबे पौलुस से अलग कैसे थे? मैं बहुत ही ज्यादा गलत था। पौलुस की तरह मैं भी परमेश्वर विरोधी मार्ग पर चल रहा था। यह एहसास होने पर मुझे लगा कि मैं बहुत ही नीच हूं। मैंने घृणा भाव से खुद को धिक्कारा, रोते हुए प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं अपने काम में तेरे साथ सौदेबाजी कर रहा हूं। मैं धोखेबाज और दुष्ट हूं। बरसों के विश्वास के बाद भी मैं तेरे साथ अपने रिश्तों में बस चालें चल रहा हूं। मुझे शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है। मेरी इंसानियत मर चुकी है। मुझे बचा ले। आमीन। बाद में मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। तुम्हारा गंतव्य और तुम्हारी नियति तुम लोगों के लिए बहुत अहम है। वे गंभीर चिंता के विषय हैं। तुम सोचते हो कि अगर तुम अत्यंत सावधानी से कार्य नहीं करते तो तुम्हारा कोई गंतव्य नहीं होगा, कि तुमने अपना भाग्य बिगाड़ लिया है। पर तुम लोगों ने कभी सोचा है कि जो मात्र अपने गंतव्य के लिए प्रयास करता है उसका परिश्रम व्यर्थ है? ऐसे प्रयास सच्चे नहीं हैं, वे नकली और कपटपूर्ण हैं। यदि ऐसा है तो जो बस गंतव्य के लिए कार्य करते हैं वे अंतिम पराजय की दहलीज पर हैं, क्योंकि परमेश्वर में व्यक्ति के विश्वास की विफलता धोखे के कारण होती है। अंततः लोगों का उद्धार पाना इस पर निर्भर नहीं कि वे कौन सा कर्तव्य निभाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि वे सत्य को समझ और हासिल कर सकते हैं या नहीं। अंत में क्या वे पूरी तरह परमेश्वर का आज्ञा पालन कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था को समर्पित हो सकते हैं, अपने भविष्य और नियति पर कोई ध्यान न देकर एक योग्य सृजित प्राणी बन सकते हैं या नहीं। परमेश्वर धार्मिक और पवित्र है और यही पूरी मानव जाति को मापने का उसका मानक है। यह मानक अपरिवर्तनीय है और तुम्हें इसे याद रखना चाहिए। इस मानक को अपने मन में अंकित कर लो और किसी अवास्तविक चीज का अनुसरण करने के लिए कोई दूसरा मार्ग ढूंढने की मत सोचो। जो बचाए जाना चाहते हैं उनसे परमेश्वर की अपेक्षाएं और मानक कभी नहीं बदलते। वे वैसे ही रहते हैं, फिर चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि अगर तुम केवल अच्छी मंजिल पाने के लिए मेहनत करते हो तो तुम अपना कर्तव्य निभाने की प्रक्रिया को अपने छिपे मंसूबों और सौदेबाजी से दूषित कर रहे हो। तुम परमेश्वर के प्रति सच्चे और आज्ञाकारी नहीं हो सकते। तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलेगा। तुम उसकी स्वीकृति नहीं पा सकोगे। सही बात है। परमेश्वर लोगों की मंजिल तय करते समय देखता है कि उनमें सत्य है या नहीं। बिल्कुल। मैंने मन को शांत कर अपने अनुभवों के बारे में सोचा। अपनी फिल्मी नाकामी के बाद लगा मैंने अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभाया। मैंने हमारे काम को लटकाकर अपराध किया है, तो अपनी मंजिल को लेकर मुझे चिंता हुई थी। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए मैं सुसमाचार प्रचार के काम में जुट गया। कुछ लोगों का मत परिवर्तन करने के बाद मुझे लगा कि मैं परमेश्वर के प्रति समर्पित हूं और मुझे एक अच्छी मंजिल मिल सकती है। मैंने इस सच्चाई का पता नहीं लगाया या आत्मचिंतन नहीं किया कि मैं पिछले फिल्मांकन में नाकाम क्यों रहा। मैंने न तो सुसमाचार प्रचार में दिखाई अपनी भ्रष्टता पर, न सिद्धांतों के उल्लंघन पर और न ही अपने गलत विचारों पर कोई आत्मचिंतन किया। मैं बस थोड़ा सा काम करके और हर दिन प्रचार करके संतुष्ट था। लेकिन मेरा भ्रष्ट स्वभाव नहीं बदला। मैं अपनी छोटी सी उपलब्धि से ही खुश था। मेरा अहंकार बढ़ता गया और आशीष पाने की इच्छा प्रबल होती गई। मैंने विचार किया कि कैसे पौलुस ने इतने सारे लोगों का मत परिवर्तन कर दिया था, पर अपने प्रचार के दौरान उसने कभी प्रभु यीशु या परमेश्वर के वचनों की गवाही नहीं दी। वह अपना ही उत्कर्ष और दिखावा करता रहा, जिससे उसका स्वभाव और भी अहंकारी होता चला गया।
वह कभी नहीं समझ पाया कि कैसे उसकी प्रकृति और सार ने परमेश्वर का विरोध किया। उसने अपने काम, कष्टों और मत परिवर्तन को पूंजी के रूप में और खुले तौर पर परमेश्वर से धार्मिकता का मुकुट मांगने के लिए इस्तेमाल किया। अंत में तो उसने यह भी गवाही दी कि वह स्वयं ही मसीह है। नतीजतन परमेश्वर ने उसे दंडित किया। मैं समझ गया कि मैं भी असफलता के उसी मार्ग पर हूं जिस पर पौलुस था, जो कि बेहद खतरनाक है। बिल्कुल। मुझसे दूसरी फिल्म करवाकर परमेश्वर मुझे एक और अवसर दे रहा था, और इस तरह के माहौल में मैं अपने गलत विचारों पर आत्मचिंतन कर थोड़ी समझ प्राप्त कर सकता था। यह सब घटित होना मेरे लिए परमेश्वर का उद्धार था, पर मैं यह समझ नहीं पाया था। लगा फिल्मांकन मुझे सुसमाचार प्रचार और नेक कर्म करने से रोकेगा। मुझे अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं था। मैं अंधा और मूर्ख था। यह जानने पर मुझे बेहद पछतावा हुआ। साथ ही परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता जागी। मैंने उसे धन्यवाद दिया। परमेश्वर हमें सिखाने, शुद्ध करने और बदलने के लिए परिस्थितियां खड़ी करता है। इस सब में उसकी नेक नियति होती है। सही बात है। कर्तव्य में बदलाव के जरिए अपने बारे में सीखना, परमेश्वर के प्रेम और उद्धार को समझ पाना बेहद मूल्यवान है। अपनी भक्ति में मैंने परमेश्वर के और भी वचन पढ़े। इनसे मुझे परमेश्वर की इच्छा समझने में बहुत मदद मिली। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य के कर्तव्य और वो धन्य है या शापित, इनके बीच कोई सहसंबंध नहीं है। कर्तव्य वो है जो मनुष्य के लिए पूरा करना आवश्यक है। ये उसकी स्वर्ग द्वारा प्रेषित वृत्ति है, जो प्रतिफल, स्थितियों या कारणों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। केवल तभी कहा जा सकता है कि वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। धन्य होना उसे कहते हैं जब कोई पूर्ण बनाया जाता है और न्याय का अनुभव करने के बाद वो परमेश्वर के आशीषों का आनंद लेता है। शापित होना उसे कहते हैं जब ताड़ना और न्याय का अनुभव करने के बाद भी लोगों का स्वभाव नहीं बदलता। ऐसा तब होता है जब उन्हें पूर्ण बनाए जाने का अनुभव नहीं होता, बल्कि उन्हें दंडित किया जाता है। लेकिन इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उन्हें धन्य किया जाता है या शापित, सृजित प्राणियों को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। वो करते हुए जो उन्हें करना ही चाहिए, और वो करते हुए जिसे करने में वे सक्षम हैं। ये न्यूनतम है जो व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर की खोज करता है। तुम्हें अपना कर्तव्य केवल धन्य होने के लिए नहीं करना चाहिए, और तुम्हें शापित होने के भय से अपना कार्य करने से इनकार भी नहीं करना चाहिए। मैं तुम लोगों को ये बात बता दूं, मनुष्य द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वाह ऐसी चीज है जो उसे करनी ही चाहिए, और यदि वो अपना कर्तव्य करने में अक्षम है तो ऐसा उसकी विद्रोहशीलता के कारण है। यदि तुम जिसकी खोज करते हो वो सत्य है, तुम जिसे अभ्यास में लाते हो वो सत्य है, और यदि तुम जो प्राप्त करते हो वो तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन है, तो तुम जिस पथ पर कदम रखते हो वो सही पथ है। यदि तुम जिसे खोजते हो वो देह के आशीष हैं, और तुम जिसे अभ्यास में लाते हो वो तुम्हारी अपनी अवधारणाओं का सत्य है,
और यदि तुम्हारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है और तुम देहधारी परमेश्वर के प्रति बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं हो और तुम अभी भी अस्पष्टता में जीते हो, तो तुम जिसकी खोज कर रहे हो वो निश्चय ही तुम्हें नरक ले जाएगा, क्योंकि जिस पथ पर तुम चल रहे हो वो विफलता का पथ है। तुम्हें पूर्ण बनाया जाएगा या हटा दिया जाएगा, ये तुम्हारे अपने अनुसरण पर निर्भर करता है, जिसका तात्पर्य ये भी है कि सफलता या विफलता उस पथ पर निर्भर होती है जिस पर मनुष्य चलता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन हमारे गलत विचारों की ओर इशारा कर हमें अभ्यास का मार्ग देते हैं। बिल्कुल। चाहे कोई भी कार्य करो, वह परमेश्वर की व्यवस्था ही होता है। एक जिम्मेदारी होती है जिसे इंसान को पूरा करना चाहिए, एक सृजित प्राणी को पूरा करना चाहिए। इसका आशीष या शाप से कोई लेना देना नहीं है। सही है। कलीसिया ने मुझे चाहे जो काम सौंपा हो, चाहे मैं उसमें अच्छा ना हूं या पहले नाकाम हो चुका हूं, मुझे उसे स्वीकार कर समर्पित हो जाना चाहिए। फिर पता लगाना चाहिए कि उसे अच्छे से कैसे किया जाए और कौन से सिद्धांत समझकर मुझे उस काम को जी जान से करना है। मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और लोगों को खोजकर उनके साथ संगति करनी चाहिए। इतनी समझ तो मुझ में होनी ही चाहिए। मैं व्यक्तिगत हितों के आधार पर अपना काम नहीं चुन सकता और उसे आशीष पाने से नहीं जोड़ सकता। यह माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने जैसा है। यह एक जिम्मेदारी होती है। जब कलीसिया के लोगों को सहयोग की जरूरत थी तो मैंने उस काम को नकार दिया, जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। सही है। हाँ, शुरू से ही मैं अपनी धारणाओं और कल्पनाओं में जी रहा था। लगा अपनी गलतियों की भरपाई के लिए लोगों का मत परिवर्तन कराकर मैं सत्य का अभ्यास कर रहा हूं। जितना मत परिवर्तन कराऊंगा अपराध उतने ही कम होंगे। पर मैंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझा। वो चाहता है कि लोग कर्तव्य निभाते हुए सत्य का अनुसरण करने योग्य बने, चाहे उन्होंने कुछ गलत किया हो या उनमें कितनी भी भ्रष्टता हो। उन्हें आत्मचिंतन और पश्चाताप कर बदलना चाहिए, समर्पित होकर सत्य के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना है। सही है। अगर हम परमेश्वर के आशीर्वाद के बदले सिर्फ अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो हमारा खुद को खपाना सच्चा नहीं है। हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हमें उसका अनुमोदन नहीं मिलेगा। मैंने कुछ भाई बहनों के अनुभव सुने थे जो सुसमाचार प्रसार करते थे। वे अपने काम में नाकाम हुए, लड़खड़ाए या बर्खास्त ही कर दिए गए, लेकिन बाद में उन्होंने परमेश्वर के वचन पढ़कर अपने भ्रष्ट स्वभाव और अपनी नाकामियों के मूल का पता लगाया। तब जाकर वे आत्मचिंतन कर अभ्यास के सिद्धांत खोज पाए, और जब ऐसी ही स्थिति उनके सामने आई तो वे बदले और सत्य का अभ्यास करने की गवाही दे पाए। हाँ, बिल्कुल। जहां तक मेरी बात है, हालांकि मैं हर दिन सुसमाचार का प्रचार करता था, पर मैं इसे एक अच्छी मंजिल पाने के एवज में प्रायश्चित के लिए कर रहा था। यह एक लेन देन था, एक सौदेबाजी थी। ना मैं परमेश्वर के प्रति समर्पित था, ना मेरे पास सत्य के अभ्यास की गवाही थी। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर हमें नाकामियां और सदमे न झेलने पड़े तो हम खुद को महान समझने लगते हैं। हम अपने भ्रष्ट स्वभाव को ही नहीं समझ पाएंगे, न ही पश्चाताप करके बदल पाएंगे। हाँ, बाद में मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। किसी व्यक्ति का अंत या गंतव्य उसकी अपनी इच्छा से तय नहीं होता, न ही वह उसकी अपनी पसंद या कल्पनाओं से निर्धारित होता है। इसमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर का निर्णय अंतिम होता है। ऐसे मामलों में लोगों को कैसे सहयोग करना चाहिए? केवल एक रास्ता है जिसे वे चुन सकते हैं। अगर वे सत्य खोज उसे समझते हैं, ईश वचनों का पालन करते हैं, परमेश्वर के प्रति समर्पित हो, उद्धार प्राप्त करते हैं, केवल तभी अंततः उनके पास अच्छा परिणाम और अच्छा भाग्य होगा। अगर लोग इसके विपरीत करते हैं तो उनकी संभावनाओं और नियति की कल्पना करना मुश्किल नहीं है। और इसलिए इस मामले में इस बात पर ध्यान केंद्रित ना करो कि परमेश्वर ने मनुष्य से क्या वादा किया है, मानव जाति के लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, या परमेश्वर ने मानव जाति के लिए क्या कुछ तैयार किया है।
इनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये परमेश्वर के काम है। इन्हें तुम ले या मांग नहीं सकते और न ही इनकी अदला बदली कर सकते हो। परमेश्वर के एक प्राणी के रूप में तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्य का पालन करो। जो कार्य अपेक्षित है उसे अपने पूरे दिलो दिमाग के साथ करो। बाकी चीजें, संभावनाओं और भाग्य और मानव जाति के भावी गंतव्य से संबंधित चीजें वो नहीं हैं जिन्हें तुम तय कर सको। वे चीजें परमेश्वर के हाथों में है। ये सब सृष्टिकर्ता द्वारा आदेशित और व्यवस्थित किया जाता है और इसका परमेश्वर के किसी भी प्राणी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने सीखा कि अच्छी नियति और मंजिल पाने के लिए अपने काम में सत्य का अनुसरण करना, परमेश्वर के वचन सुनना, उनका पालन करना और पूरे मनोयोग से काम करना ही एकमात्र तरीका है। आमीन। मेरे पिछले फिल्मांकन की नाकामी की वजह यह थी कि मैं यह नहीं सोच पाया कि किरदार कैसा महसूस करता है। मैंने सिद्धांतों की खोज नहीं की। मैं दूसरों के सुझाव नहीं मानना चाहता था, केवल अपनी समझ के आधार पर अभिनय किया। इतना अहंकारी होकर मैं अपना कर्तव्य ठीक से कैसे निभा पाता? अभ्यास का मार्ग खोजते समय मुझे परमेश्वर के वचनों का यह अंश मिला। अपने हर काम की चर्चा दूसरों से करो, पहले उनकी बात सुनो। अगर बहुमत का दृष्टिकोण सही हो और सत्य के अनुरूप हो तो उसे स्वीकार कर उसके प्रति समर्पित हो। कभी बड़बोलेपन का सहारा मत लो। किसी भी जनसमूह में बड़बोलापन कभी अच्छी बात नहीं होती। तुम्हें दूसरों के साथ सहभागिता करनी चाहिए, सुझाव देने चाहिए और अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। यह तुम्हारा कर्तव्य और स्वतंत्रता है। पर जब कोई निर्णय लिया जाना हो तो तुम अकेले अंतिम निर्णय लेते हो, सभी से अपना कहा करवाते और अपनी इच्छा मनवाते हो। यह सिद्धांतों का उल्लंघन है। बहुमत की इच्छा के आधार पर तुम्हें सही चुनाव करना चाहिए और फिर अंतिम निर्णय लेना चाहिए। अगर बहुमत का सुझाव सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप ना हो तो तुम्हें सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए। यही सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन अभ्यास के मार्ग के बारे में स्पष्ट हैं। सही है। मुझे ईश वचनों का पालन करना चाहिए। अपने अहंकार को अलग रखकर लोगों के साथ चर्चा करनी और उनके सुझाव सुनने चाहिए। ऐसे विचार स्वीकार करो जो सत्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं और कलीसिया के लिए लाभकारी हैं। यह है सत्य स्वीकारने का दृष्टिकोण। हाँ। इस बात को समझ लेने पर मुझे राहत महसूस हुई और एक मार्ग मिला। उसके बाद फिल्माए गए हर दृश्य में मैंने किरदार की मानसिकता और भावनाओं का ध्यान रखा और निर्देशक के साथ उन पर चर्चा की। अगर कभी ऐसा कोई सुझाव आता जो मेरी सोच से मेल ना खाता हो और मैं अपनी ही बात पर अड़ा रहता तो मैं अपने मन को शांत कर प्रार्थना करता, अपने अहंकार को परे रखकर अगुआ और निर्देशक के साथ सिद्धांत खोजता। फिर मुझे एहसास होता कि सामने वाला सही है। इन बातों का अभ्यास करने के बाद यह एहसास होने पर कि मुझ में बहुत कमियां हैं, मैंने अहंकार त्याग दिया। पर फिर भी कभी कभी मैं जिद्दी हो जाता, पर मैंने अपने अहम को नकारना सीख लिया था और दूसरों के सुझाव मानने लगा था। जब मैं पूरे दिल से काम करता तो मैं समझा कि मैं अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभा सकता हूं। मेरे मन से दोषी ठहराए जाने की चिंता भी निकल गई। मैंने अपनी सोच व्यवस्थित कर ली। मैंने सोचा कि अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना ही महत्वपूर्ण है। अच्छे से अपना कर्तव्य निभाने पर मुझे बहुत शांति मिली। आमीन। उसके बाद मैं अपनी हर भूमिका को पूरी एकाग्रता से करता। कभी कभी हमें एक ही शॉट कई बार लेना पड़ता। निर्देशक के ओके करने के बावजूद मुझे लगता कि मैं और अच्छा कर सकता हूं तो मैं फिर से पूरी जान लगा देता। पूरा ध्यान केंद्रित करने का यही एकमात्र तरीका था ताकि किसी भी सीन के लिए कोई पछतावा ना रहे। परमेश्वर का धन्यवाद। पूरी एकाग्रता से करने पर मुझे धीरे धीरे पता चला कि भूमिका कैसे निभानी है। पहले जो भावना प्रधान दृश्य मुश्किल लगते थे अब वो एकदम आसान हो गए थे। यह सब परमेश्वर के मार्गदर्शन का परिणाम था। आमीन। आमीन। मैं हर शॉट के बाद उससे प्रार्थना करता, उसकी स्तुति करता और उसका धन्यवाद करता। परमेश्वर का आमीन। धन्यवाद। इस अनुभव से मैंने सीखा कि मेरी स्थिति मेरी धारणाओं के अनुकूल हो या ना हो, यह सब परमेश्वर की व्यवस्थाओं से ही आता है। यह मेरी धारणाओं के अनुकूल ना भी हो
तो भी मुझे उसे स्वीकारना है, ईश इच्छा खोजनी है और उसके आयोजनों के प्रति समर्पित हो जाना है। आमीन। आमीन। ये बेहद व्यावहारिक अनुभव है। मुझे सच में इससे लाभ हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।